क्या लग रहा है 10 अक्टूबर को क्या होने वाला है पटना में? पहले नीतीश कुमार का बयान आया था कि ये राजभर जाति कौन है उनको नहीं पता। बिहार में बहुत सारी पार्टियां हैं, उन पार्टियों को छोड़कर लोग आपकी पार्टी पर क्यों भरोसा जाता है? आपकी पार्टी उत्तर प्रदेश की पार्टी, आप लोग बिहार में क्यों आ रहे हैं? उनको बड़े चेहरे कह सकते हैं। मैं तो उनको बदबूदार चेहरा कहता हूँ। मुख्यमंत्री इसको आप पलटू-पलटू नेता कह रहे हैं, आपके भी नेता तो ऐसे ही हैं। कीजिए कि राजभर जाति को इस देश के इतिहासकारों ने सारे इतिहास को कई हजार गड्ढे में दबा कर रखा था। उसको यदि उजागर करने का कोई काम किया तो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, गरीबों के मसीहा माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी ने किए। 2024 लोकसभा इलेक्शन को मद्देनजर रखते हुए ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के नेतृत्व में बिहार के हर एक राज्यों में वंचित शोषित जागरण महारैली हो रही है। और इस कड़ी में जो है आज सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के जो प्रदेश लेवल के जो पदाधिकारी हैं, कह सकते हैं जो कार्यकर्ता कद्दावर जो कार्यकर्ता नेता हैं, तमाम लोग आज जो है बक्सर में पहुंचे हैं और बक्सर के गुरेना गांव में लोग पहुंचे हैं। बाकी यहाँ पर पहुंचने का क्या उद्देश्य है और जो लगातार बिहार के हर एक जो जिला है उसमें जो शोषित वंचित जागरण महारैली कर रहे हैं उसका क्या पर्पस है, इस मसले को लेकर हम ओपी राजभर की पार्टी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से हम लोग बात करेंगे। नाम क्या है सर आपका? हमारा नाम सालिक यादव है। हम पार्टी में राष्ट्रीय संगठन मंत्री हैं। अच्छा, राष्ट्रीय लेवल के भी यहाँ पर पदाधिकारियां हैं। ये बताइए सर कि लगातार बिहार में आप लोग यहाँ पर आए हुए हैं और लगातार बिहार में जो है ओम प्रकाश के नेतृत्व में जो है वंचित शोषित जागरण रैली हो रही है, इसका क्या पर्पस है सर? शोषितों और वंचितों को उसके हक हिस्सा अधिकार को दिलाने के लिए और बिहार में जो गुलामों की गुलामी की जंजीर से जकड़े हुए हैं उनको उनकी गुलामी को एहसास कराकर जकड़ी हुई बेड़ी को तोड़ करके शोषित वंचितों को जगा करके पटना में उसकी सरकार बना करके हक हिस्सा दिलाने के लिए हम लोग बक्सर में आए हैं। फिलहाल तो आज नंदू भाई की माता जी की तेरही है, इसमें हम लोग आए थे। परसों आपके नेताजी का कार्यक्रम यहाँ लगा हुआ है। फिलहाल 10 तारीख को जो पटना गांधी मैदान में रैली होने जा रही है उसकी तैयारी में हमारी पूरी टीम लगी है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वहाँ पहुँचा करके उनको समझा करके और नीतीश और लालू और चालू वाली गोल को और अल्टू पलटू को सबको हटा करके अपनी सरकार बनाकर इनको हक हिस्सा दिलाने का काम करने के लिए। इसको आप पलटू-पलटू नेता कह रहे हैं, आपके भी नेता तो ऐसे ही हैं। हमारे पलटी मार नेता देते पलटू हैं। नहीं है ना, पलटू नहीं है। वो तो ऐसा काम किए हैं कि उनके सथवे रह करके क्या करेंगे, वो अपने आप निकाल दिए। अच्छा एसी से बाहर निकल के आइए, ये कौन सा पलटू है, ये कौन सा काम है। अब तो ओम प्रकाश राजभर की वजह से राम गोपाल जी को धूल में आना पड़ा, शिवपाल जी को आना पड़ा, अखिलेश जी को आना पड़ा उपचुनाव में। यही काश आजमगढ़ में कर दिए होते तो ये दिन देखने को नहीं मिला होता। बिहार में बहुत सारी पार्टियां होती है और लगातार जो है वंचित शोषित का नारा लगा रही है। तो ऐसे में क्या लग रहा है कि आपको बिहार में जो है जेडीयू, आरजेडी और वीआईपी अन्य जो पार्टियां उनको छोड़कर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को जो है स्टैंड मिल सकता है? पार्टी कोई गड़बड़ नहीं है, लेकिन पार्टी को चलाने वाले लोग जो पलटी मारने वाले हो जाते हैं, पार्टी गड़बड़ नहीं है, नीति उसकी गलती नहीं है। लेकिन नेतृत्वकर्ता यदि गड़बड़ हो जाए तब उसको बदल करके नेतृत्व विहीन सरकार को हटा करके नेतृत्वकर्ता की सरकार को बनाने की जरूरत है। जो आप बताया अभी पूर्व के कथन में कि 10 अक्टूबर को गांधी मैदान में आप लोग का जन सलाब होगा, इसका क्या पर्पस है सर? इसका मतलब वही तो है कि भाई हम लोग यूपी में सभी लोग जानते हैं कि अभी छोटी पार्टी है, यूपी में जब गांधी मैदान में आएंगे, हम एनडीए में शामिल हैं, यहाँ से भी हमारा एमपी जीत करके लखनऊ में जाए, महाराजा सुहेलदेव के आदर्श को वहाँ पहुँचाए, परचम को वहाँ लहराए और वहाँ से अपना आलाप छोड़े कि अब इस पूरे प्रदेश में जाति जनगणना चालू है, हक हिस्सा की लड़ाई है, वो सब मिलने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। और देखिएगा इसका अंदाजा अब आगे समझ में आएगा कि क्या हाल है नीतीश जी का और क्या हाल है प्रतीक जी का, क्या हाल है तेजस्वी जी का। चलिए, जनतंत्र खबर और बसंत मीडिया लगातार जो है ओपी राजभर का अक्सर कहीं प्रोग्राम होता है तो उसको कवरेज किया और अच्छी खासी भीड़ भी जुटती है। आप लोग देखे भी होंगे। ये बताइए सर आप उदय नारायण सर हैं, ये इनको आप देखे होंगे। फिलहाल बिहार में प्रदेश अध्यक्ष हैं। क्या लग रहा है 10 अक्टूबर को क्या होने वाला है पटना में? 10 अक्टूबर को इस बार सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर इस पर गांधी मैदान और पूरे पटना को पीलामय करने की पूरी तैयारी हमारे चल रही है। और इस बार पिछले जो हम लोगों ने कार्यक्रम किया था 27 अक्टूबर को, इस बार 10 अक्टूबर का होने जा रहा है और ऐतिहासिक एक कार्यक्रम होने जा रहा है। और मैंने आपको पहले भी आमंत्रित किया था कि आप आइए
10 अक्टूबर को, पहले 7 अक्टूबर का था, उसको डेट बदल करके जितिया के त्यौहार की वजह से 10 अक्टूबर कर दिया गया। और मैं समस्त पत्रकारों से पहले को ही मैं आमंत्रित कर रहा हूँ कि आप लोग ज़रूर रहें, और आप लोगों के चैनल के माध्यम से मैं दिखाना और बताना चाहता हूँ कि देश के अंदर हम लोग भी हैं, तो हम लोगों को कैसे हक हिस्सा मिलेगा, इसी की लड़ाई को लेकर के 10 अक्टूबर को हम लोग तैयारी कर रहे हैं। कुछ दिन पहले नीतीश कुमार का बयान आया था कि ये राजभर जाति कौन है, उनको नहीं पता है। इसी शक्ति को एहसास कराने के लिए कि राजभर जाति को इस देश के इतिहासकारों ने सारे इतिहास को कई हजार गड्ढे में दबा कर रखा था, उसको यदि उजागर करने का कोई काम किया तो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, गरीबों के मसीहा माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी ने किए। आज बिहार के धरती पर वही नीतीश कुमार, वही लालू जी की पार्टी ने, जब हम लोग भी पटना बैठते हैं तो वो गलियारे में चर्चा शुरू हो गया है कि बिहार में जिस तरह से माननीय ओम प्रकाश राजभर जी आज पूरे इज्जत मान सम्मान के साथ अपने समाज को जगा करके और 10 अक्टूबर को हम लोग सिद्ध कर देंगे और नीतीश कुमार जी को उसी दिन जवाब देंगे। पिछले बार एक आंख का ऑपरेशन हम लोगों ने कर दिया है, एक आंख के ऑपरेशन करने के लिए 10 अक्टूबर को डेट तय किया गया है। उसी दिन ऑपरेशन हो जाएगा, उस दिन पता चल जाएगा राजभर, रजवा, राजवंशी, राजधोब कौन होता है। बिहार में बहुत सारी पार्टियां हैं, उन पार्टियों को छोड़कर लोग आपकी पार्टी पर क्यों भरोसा जाता है? देखिए, हमारी पार्टी जो है ये गरीब, शोषित, वंचित की लड़ाई लड़ती है और एक समान शिक्षा और एक समान चिकित्सा की लड़ाई लड़ती है। और जो भी यहाँ पर आप धरातल पर देखेंगे, ज़मीन पर जाकर, जो ऐसे ही माननीय नेताजी को गरीबों का मसीहा नहीं कहा जाता, किसी के दुख सुख की घड़ी में वो 24 घंटे आपके बीच में रहते हैं। और वो जैसे कि ज़मीन से जुड़े हुए नेता है, हवा हवा में वो बात करने वाला नेता नहीं। इसलिए लोग तेज़ी से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं और 10 अक्टूबर को उसको आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, अभी हाल ही में जो है आपके नेताजी जो है एनडीए के साथ चले गए हैं और ऐसे में जो घोषी उपचुनाव था, करारी हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में आपका क्या मतलब कहना देखिए, है? एक सीट का हार और जीत से कोई लेना-देना नहीं होता है। हुँ। अभी 2024 में आपको शक्ति का एहसास हम लोग कराने के लिए उत्तर प्रदेश के तर्ज पर, बिहार की धरती पर भी हम लोग अपने समाज को मजबूत किए हैं, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को मजबूत किए हैं। इस बार एनडीए के गठबंधन के तहत सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी बिहार में भी अपनी शक्ति प्रदर्शन करेगी। अभी हाल-फिलहाल में सदन में एक चर्चा चल रही है महिला रिज़र्वेशन बिल का, इस पर आपकी क्या राय है? बहुत 100% सत्य है। यदि महिलाएँ केवल खाना बनाने के लिए नहीं बनी हैं, महिलाओं को यदि इस तरह की आरक्षण लागू हो गया, तो महिला भी अपने विधानसभा और लोकसभा में जाकर अपने हक हिस्सा खुद लड़ लेगी। किसी के सामने जो उसको हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जिस तरह से महिलाओं के ऊपर शोषण हो रहा है, अब उनके ऊपर शोषण नहीं होगा, क्योंकि अपने लिए भी वो लोग लड़ कर के कानून बना लेगी। इसलिए बहुत ही इसको कानून को हम लोग अपने तरफ से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी बिहार इकाई की तरफ से मैं लाख-लाख बधाई देता हूँ देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को। चलिए, तो देखिए ये उदय नारायण सर थे और ये बिहार में अभी जो है एसबीएसपी के जो है प्रदेश अध्यक्ष हैं। क्या आपका परिचय है सर? मैं सुनील सिंह उत्तर प्रदेश का प्रवक्ता हूँ। आपकी पार्टी उत्तर प्रदेश की पार्टी, आप लोग बिहार में क्यों आ रहे हैं? आपकी समस्या इतनी बढ़ गई है बिहार में कि उसी को दुरुस्त करने के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी पहली बार यहाँ नहीं आ रहे हैं, लगभग 15 साल पहले से आ रहे हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि आपकी समस्या कौन सुनेगा और चिंता किसकी है? नीतीश कुमार की चिंता है अपनी कुर्सी बचाने की। किसी के साथ चले जाएं, मुख्यमंत्री वो रहें। लालू जी की चिंता है कि उनका बेटा किसी तरह से मुख्यमंत्री बन जाए। लेकिन गरीब का बेटा कैसे पढ़े, कैसे रोजगार मिले, कैसे उसकी नौकरी मिले, इसकी चिंता अगर कोई करता है तो हम लोगों के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी करती है। लेकिन इधर तो जो है लगातार रैलियाँ दिखाई जा रही है और जनसभाएँ हो रही है, उसमें जो है तमाम चार्ट पेपर पर लिखा गया है कि किसने कितने समय में क्या विकास किया है। और ऐसे में लगातार ये लोग कह रहे हैं कि दोबारा भी जो है यहाँ पर महागठबंधन की सरकार आएगी। आज़ादी 76 साल 77 साल हो गई और आज भी बिहार को बीमारू प्रदेश में गिना जाता है। अगर लोग कहते हैं कि बिहार के लोग दूसरी जगह न जाएं तो कंपनियां बंद हो जाएगी, बिहार सिर्फ मजदूरों का प्रदेश बन के रह गया है। बिहार सिर्फ और सिर्फ मजदूरों का प्रदेश बन के रह गया है। इसी को दुरुस्त करने के लिए, सही करने के लिए हमारे यहाँ प्रदेश के अध्यक्ष जी हैं, इनकी पूरी टीम है। जिस तरह से ये लोग काम कर रहे हैं, हमें लगता है कि बहुत जल्द पटना में भी पीला गमछा दिखने लगेगा और 24 में भी बिहार से
कोई ना कोई दिल्ली में पीला गमछा वाला जरूर दिखेगा। लेकिन सर आपके नेता बार-बार पलटी मार दे रहे हैं, इस पर आपकी क्या राय है? कैसे लोग भरोसा जताएँ? आप नहीं समझ पा रहे हैं। नेता हमारे पलटी नहीं मारते हैं। हुँ, नेता अपने लोगों की भलाई कैसे होगी उसके लिए काम करते हैं। किसके साथ मिल के हम चुनाव लड़ेंगे, उसमें हमारे समाज का हित कैसे होगा, उसके लिए वो किसी के साथ जाते हैं। लेकिन उसमें सम्मान नहीं मिलता है क्योंकि एक लगातार सोशल मीडिया पर एक फ़ोटो काफ़ी वायरल हो रहा था, हालाँकि जनतंत्र खबर की इसकी पुष्टि नहीं करता है, जिसमें वो मुख्यमंत्री योगी के पीछे खड़े हुए दिखाई दे रहे थे। ऐसा वायरल कहा जा रहा था तस्वीर में कि उनको इज़्ज़त नहीं मिल रहा है, उनको कुर्सी नहीं मिल रही है। इस पर आपकी क्या राय है? आप कभी लालू यादव की फ़ोटो देखे हैं? मुलायम सिंह की फ़ोटो देखे हैं? चंद्रशेखर जी और बीपी सिंह बैठे हैं और पीछे ये लोग खड़े हैं। तो नेताजी अगर उनसे बड़ा कोई है नेता, अगर वो कुर्सी पे बैठा है, जैसे अभी हम लोग आए, हमको कुर्सी लोग दे रहे थे तो हम कहे कि बड़े बुजुर्ग यहाँ पे बैठे हैं, इनको बैठाइए। हम लोग तो नौजवान हैं, खड़े भी रह लेंगे तो कोई बात नहीं है। तो वही बात है और बात कोई नहीं है। और विरोधी तो कोई ना कोई नुस्खा निकालता ही रहता है। अगर विरोधी है तो कभी कहेगा कि तुम्हारा बाल टेढ़ा है तो तुम्हारी नाक टेढ़ी है। तो हमारा काम है आपके बीच में रहना है, आपकी चिंता करना, कैसे बिहार को सही रास्ते पर लाया जाए, बिहार के लोगों को रोजगार कैसे मिले, जो दबे वंचित जो लोग हैं, जो आज़ादी के इतने दिनों से सिर्फ मजदूरी करना जानते हैं, उनको ये चिंता नहीं है कि हमारे बच्चे कैसे शिक्षा ग्रहण करें। उनको हमारे नेता हमेशा प्रोत्साहन देते हैं, उनके बीच जाके कहते हैं कि पहले अपने बेटा बेटी को पढ़ाइए, तब आप मजबूत होंगे। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद सर। तो ये बताइए सर, एक हाल ही में इंडिया गठबंधन में शामिल हैं एम.के. स्टालिन के पुत्र उदयनिधि का एक बयान आया है, जिसमें वो कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि जो सनातन धर्म है वो डेंगू और मलेरिया की तरह है। इस पर सुलदेव भारतीय समाज पार्टी की क्या राय है? इस पर सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी स्पष्ट रुख सकती है। हुँ। हम सनातन हैं हुँ। और सनातन से फिर कैसा विरोध? यही एक धर्म है, आपको जीने का अधिकार देता है, आपको कुछ भी बोलने का अधिकार देता है। आप जो मर्जी जी में आए बक लेते हैं। अगर आप और अदर धर्मों से होते, आप स्वयं उदयनिधि स्टालिन एक ईसाई धर्म को मानते हैं। और आप एक बात बताइए, एक ईसाई जिसकी इस देश की टोटल आबादी में कंट्रीब्यूशन कितना है? महज 1% या 1.5%। एक मुस्लिम जिसका इस देश की टोटल आबादी में कितना कंट्रीब्यूशन है? महज 15%, 15 या 16। और सनातन, जिसको आप सनातन को गाली दे रहे हैं, उसका कंट्रीब्यूशन कितना है? पूरा 80%। और ये 80% को बोलकर सही सलामत विचरण कर रहे हैं। ये बात को साबित करता है कि उदयनिधि स्टालिन जैसे लोग और फटीचर लोग हैं, उनका कोई औकात नहीं है, कोई वजूद नहीं है। और सनातन इतना विशाल है कि ये बोलकर भी सही सलामत खड़े हैं और हम खड़े होने दे रहे हैं। यही हमारी सनातन की संस्कृति है, ताकत है, मजबूती है। अब इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। इंडिया गठबंधन में बड़े चेहरे हैं एम.के. स्टालिन। बड़े चेहरे हैं, बदबूदार चेहरे हैं। बदबूदार कह रहे हैं। कैसे आप उनको बड़े चेहरे कह सकते हैं? मैं तो उनको बदबूदार चेहरा कहता हूँ। मुख्यमंत्री आप उसको कह रहे हैं कि बदबूदार कह रहे हैं। मुख्य जनता ने उनको जनाधार दिया है तो आप चीफ मिनिस्टर बने हो। देखिए, आपको जनता ने जनाधार दे दिया, आप मुख्यमंत्री बन गए और अनाप शनाप बकने लगे। आप जब पहले अनाप शनाप क्यों नहीं बने? वैसे भी वो मुख्यमंत्री नहीं है। मुख्यमंत्री उनके पिता थे और उनके पिता तो उनकी बातों को बराबर बयान कंडम कर रहे हैं। आज उदयनिधि स्टालिन भी अपने बयानों पर कंडम पर उतर आए हैं। बताइए, आज उदयनिधि स्टालिन भी अपने बयानों को कंडम कर रहे हैं। और कैसे कंडम करें या न करें, आम जनता उनको देश की 80% जो सनातन है और जो बाकी हम अदर धर्मों के भी लोग हैं, ईसाई धर्म के भी लोग हैं, क्या उन एक्सेप्टेबल है? ईसाई और मुसलमान में भी उनको एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है। बहुत से लोग हैं, सब आप बयान देखे होंगे, मीडिया के माध्यम से आपके सामने ऐसी खबरें आई होगी कि मुस्लिम समाज के लोग भी और ईसाई समाज के लोगों भी ने उनके बयान को कंडम किया है। चूंकि वो सनातन की विशालता है कि वो आज सही सलामत खड़े हैं। आप लोग बिहार में आपकी पार्टी जो है वंचित शोषित जागरण महारैली कर रही है। वंचित शोषित का मतलब क्या हो? उसमें कौन-कौन से कैटेगरी के लोग आ सकते हैं? देखिए, इस विषय पर मैं यही कहूँगा कि बिहार प्रदेश में जो ज़्यादातर कौन शासन किया? नीतीश कुमार शासन किए, लालू यादव शासन किए। और इन्होंने एक विशेष का नारा क्या दिया था? इन सबका यही नारा था कि हमारी जो सरकार है दलितों के लिए, शोषितों के लिए, मजदूरों के लिए और इनके लिए हम काम करते हैं। हुआ क्या? आपने जब देखा होगा कि कोरोना काल आया तो पूरे देश में बिहार के मजदूरों का किस तरह क्या हाल हुआ, किसी से छिपा हुआ नहीं है। और यही लोग कहते हैं कि हम शोषित वंचितों के लिए काम करते हैं। इसका तो खामियाजा सामने है। और हमारी पार्टी इसी विरोध में और यही आम जनता को बताने के लिए काम करेगी कि देखो तुम्हारे साथ क्या हुआ है। हमें सत्ता में लाओ और हम ऐसे बहुरूपीय लोगों को, जिनका ईमान, धर्म, मान, सम्मान सब कुछ सत्ता है, जैसे नीतीश कुमार है,
ये आज इनका क्या है, विजन क्या है। जब ये लालू यादव के खिलाफ में जब पहली बार उतरे तो उन्होंने 5 वर्षों तक अच्छा किया। मैं ये नहीं कहता कि वो बहुत बुरे हैं, कुछ उन्होंने बेहतर जरूर किया, लेकिन जब से उन्होंने पहली सत्ता, पहली टर्म के बाद जब सेकंड टर्म में आए तो सेकंड टर्म के बाद उनका जो है टोटल विजन बन गया कि हम किस तरह सत्ता में बरकरार रहे, सत्ता की कुर्सी पर बैठे रहो। इसके लिए इस डाल से उस डाल, उस डाल से पेंडुलम बने हुए हैं। और यही बात हम जनता को बताएंगे और बताएंगे कि आपके अधिकारों के साथ आपके से अन्याय हो रहा है, आप जागिए, उठिए। और इसके माध्यम से हम जो पटना के गांधी मैदान में रैली करेंगे, उस रैली में इन सभी लोगों का बखिया उधेड़ देंगे, इन लोगों को नंगा करके रख देंगे कि देखो तुम्हारे साथ मजदूरों क्या हो रहा है। सर एक आखिरी सवाल, पूरे देश में अभी माहौल जो है एनडीए वर्सेस इंडिया का है, ऐसे में आप अपने नेता को कहाँ देख पा रहे हैं? देखिए, हमारे नेता संघर्षशील नेता है, संघर्ष करने वाले नेता है, और वो जब संघर्ष करेंगे तो आम जनता एक्सेप्ट करेगी। और इस मामले में हम सबसे आगे बिहार में उनको देखते हैं। उनसे बड़ा संघर्षशील नेता कोई नहीं है, जो घर घर में जाए, घर घर में अलग जगाए, घर घर में गरीबों के यहाँ जाए, उसका दुख जाने, उसका दर्द जाने। ऐसा नेता ना आज नीतीश है, ना लालू है, कोई नहीं। इस मामले में हम सबसे बेस्ट मानते हैं। मेरा नाम संतोष चौबे, मैं प्रदेश महासचिव सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी बिहार। सर तो एनडीए वर्सेस इंडिया के माहौल में आप अपने नेता को कहाँ देख पा रहे हैं? हमारा नेता तो ऐसा ही, चाहे इंडिया है चाहे एनडीए है, हमारा एनडीए के साथ हम लोग हैं। और एनडीए आज एनडीए के सरकार केंद्र में चल रही है और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी भी मिलकर केंद्र में इस बार सरकार में जो भागीदारी में रहे। तो लग रहा है कि ओपी राजभर जी लोकसभा का चुनाव इस बार लड़ेंगे। 100% लड़ेंगे। किस सीट से लड़ेंगे कंफर्म अब है? कौन सा सीट है, बस आप आइए 10 अक्टूबर के बाद मैं आपको घोषणा कर दूंगा। अभी सीट का जो है ना, अभी हम लोग सारे तैयारी कर लिए हैं और हमारे संगठन मंत्री जी के सामने मैं कुछ नहीं बोल सकता हूं, और जो बोलना होगा सारे हम लोग सूची तैयार कर लिए हैं और आपको हम बहुत जल्दी घोषणा कर देंगे कि कौन से सीट से कहां से कौन चुनाव लड़ेगा। ये सारे तैयारियां हो चुका है। तो देखिए कि पूरे बिहार में जो है 10 अक्टूबर को बहुत ही जैन सलाब उमड़ने वाला है और गांधी मैदान को जो है पीला पीला करने की भी बात जो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, वो कर रहे हैं।